हेलो दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्ट 10 की, जिसके अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम मिलने वाले हैं अलेजेंड्रो वोल्टा से। ये उनका फोटो है। फोटो इनके अलग अलग एज में बिल्कुल अलग अलग है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक्चुअल में नॉन बायोलॉजिकल बैटरी बनाई, राइट। और 18th सेंचुरी की बात है। इन्हें जाना जाता है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक सेल पहली बार बनाया, राइट। अब कैसे बनाया ये सब चीजें हम देखते हैं। तो अगर हमको यदि मान लीजिए अ, कैसे बैटरी बनी ये कहानी जानना है, तो थोड़ा सा लुई गैल्वानी के बारे में थोड़ा सा हम वापस से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। तो लुई गैल्वानी के बारे में जाना जाता है कि उन्होंने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया था। एक्सीडेंटली कैसे हुआ था कि उनकी ही लैब में उनकी कोई कोई असिस्टेंट थी, या वो उन्हें मतलब कोई असिस्टेंट जो है या काम कर रही थी वहीं पर ही लैब में। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रही थी, और गलती से जब एक वायर जो है वो फ्रॉग की लेग पर गया, डाइसेक्ट करना था उन्हें, क्योंकि लुई गैल्वानी जो थे वो बॉटनी बॉटनी के जो है वो प्रोफेसर थे। तो जो फ्रॉग की जो लेग है वो थोड़ी सी जंप कर जाती है, राइट। ये स्टोरी हमने पहले वाले चैप्टर में सुनी थी। तो जार रहता है, और वो इसमें थोड़ी सी खास बात ये रहती है कि वो चार्ज को थोड़ी देर तक के लिए स्टोर कर रखता है, और एक अच्छा सा आपको कह सकते हैं कि करंट लग जाता है उससे। तो यहाँ तक की चीजें हमने जो है वो पहले देखी थी, राइट। और ये फोटो भी मैंने आपको बताया था कि लुई गैल्वानी ने कैसे जो है एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉग की लैग पर, कि अगर उसकी जो है एक पॉइंट पर अगर आप जो है, जैसे यहाँ पर तो बैटरी का सेल यूज कर रखा है, लेकिन एक पॉइंट पर अगर आपने पॉजिटिव दिया दूसरे पे नेगेटिव दिया, तो थोड़ा सा वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो लुई गैल्वानी ने अपने अपने पॉइंट्स रखे कि ह्यूमन जो लिविंग थिंग्स है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, और नर्व्स जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को जो है कैरी करती है उनके मूवमेंट के लिए। तो ये लुई गैल्वानी जो है उस टाइम पर कहते थे। और उन्होंने जो है पहले, मतलब जो फ्रॉग की लैग है उसमें जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज मशीन जो आपने देखी थी उससे दिया था। बाद में उन्होंने उसको विदाउट, बट ये सब जो हो रहा था एक मरे हुए मेंढक के ऊपर हो रहा था। तो बाद में उन्होंने जो है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के ही दो मेटल के थ्रू फ्रॉग लैग पर टच किया था, तो उसकी वजह से भी मूवमेंट उसमें हो रहे थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई अगर यहाँ पे कोई ऐसा कोई मतलब अलग से बैटरी या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब दो डिफरेंट, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि कॉपर और जिंक, ये देखिए कॉपर एंड जिंक, जब आपकी दो मेटल आप टच करेंगे तब भी फ्रॉग की जो लैग है वो मूवमेंट कर सकती है, ऐसा उन्होंने बताया था। यहाँ तक सब चीजें उन्होंने बता दी थी। अब इसके और ये देखिए कुछ फोटोज है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हुए बाकी सब लोगों को बताते हैं कि ये ऐसा होता है। अब उनका ये कॉन्सेप्ट था समहाउ कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, और अगर डेड थिंग्स के साथ में इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जो फ्रॉग है वो जिंदा हो जाए, या कह सकते हैं कि उनके अंदर थोड़े से मूवमेंट आ जाए। अब यहाँ पर एलेजेंड्रो वोल्टा के बारे में जो स्टोरी आती है वो ये है कि अ, ये जो है मतलब यूरोप में रहते थे, वहां पर इटली में, और वर्ल्ड ट्रेवल करते थे, बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से कर लिया करते थे। शुरुआत में इन्होंने कोई एक थीसिस जो है वो कोई एक स्टोरी जो किसी से चुराई थी, और उसकी वजह से थोड़े से फेमस थे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या करा, गैल्वानी के जो जो वर्क था उसको रिक्रिएट करा, और रिक्रिएट करने के बाद में उन्होंने सारी चीजें करके देखी। और इन्होंने क्या किया कि मरे हुए मेंढक की जगह उन्होंने एक जिंदा मेंढक के ऊपर जो है वो दो मेटल टच किए, राइट। दो मेटल की स्ट्रिप टच की, एक कॉपर और एक सिल्वर आप मान सकते हो, टच किया। तो उसके बावजूद भी जो फ्रॉग की जो लैग है वो मूव करती है। तो इन्होंने ये बताया कि फ्रॉग के मरने से, या फ्रॉग में पहले जीवन था इसलिए उसकी लेग मूव करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है कि एक टाइम में यूरोप में पूरी तरह से डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि गैल्वानी सही है कि अलेजेंड्रो वोल्टा सही है, राइट। क्योंकि गैल्वानी अपने जो जितने भी प्रूफ रखते हैं वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अलेजेंड्रो वोल्टा के जो प्रूफ होते हैं उनका ये कहना था कि फ्रॉग में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसलिए नहीं है कि पहले उसके अंदर लाइफ थी,
इसलिए है क्योंकि उसमें दो मेटल को टच किया गया, राइट। तो इस तरह से जो है इनके बीच में आपस में बहुत सारी फाइट चलती है, और फिर गैल्वानी को जो है उनके इंस्टीट्यूट से जॉब से निकाल भी देते हैं, और फिर बाद में इनकी डेथ भी हो जाती है। तो अलेजेंड्रो वोल्टा जो होते हैं, इनको बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अवार्ड भी देती है इनके काम के लिए। लेकिन ये समहाउ जो है वो इतने ज्यादा खुश नहीं थे, अलेक्जेंडर जो वोल्टा थे वो समहाउ इतने खुश नहीं थे उस टाइम के ऊपर, कि जो है इनको लग रहा था कि मुझे जो फेमस पब्लिसिटी मिली है, या जो जिससे भी मैं फेमस हुआ हूँ, उसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, जो गैल्वानी का वर्क है ना उसको रिक्रिएट किया है। तो ये सोच रहे थे कि मुझे खुद को अपना कोई काम करना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा काम करते हैं, और जो दो मेटल होती है उनको जब आप टंग पर टच करेंगे तो थोड़ा सा आपको टिंगल महसूस होगा, मतलब जो चटकारा जैसा बोलते हैं ना, वैसा टिंगल महसूस होगा। तो इन्होंने ऐसा करके देखा, इनके पेपर में इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसा इन्होंने करके देखा उस टाइम पर, तो इनको लगा कि हाँ कुछ है, मेटल की वजह से कुछ जो है वो चार्ज करंट जैसा लगता है। लेकिन जब उन्होंने उसमें वायर जोड़े, लेट्स से कि एक सिल्वर ले लिया, एक जिंक ले लिया, उसके वायर को जब जोड़ा, तब उनको कोई टिंगल महसूस नहीं हुआ। तब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सोचा कि मेटल थोड़ा सा जो है वो वेट होना चाहिए, मतलब गीली होना चाहिए, वो दो धातु होती है वो गीली होना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक कप में पानी लिया, और उसमें एक में जो है जिंक वाली मेटल लगा दी, दूसरे में एल्यूमिनियम लगा दी, और उसके बाद में जब उसको अपनी टंग पर टच किया तो इनको तब टिंगल महसूस हुआ, और थोड़ा सा वो ज्यादा था। फिर उन्होंने क्या करा, उस चीज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, राइट। क्योंकि इनको ये था कि और ज्यादा इफेक्ट कैसे क्रिएट हो सकता है। तो और ऐसा जब उन्होंने बार बार करते चले गए, तो एक अच्छा खासा टिंगल उनको महसूस हुआ, और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज होने वाला था। मतलब ये उनका काम जो है वो काफी पहचाने जाने वाला था। अब उन्होंने क्या किया कि जो देखिए, आप यहाँ पे जिंक और एल्यूमिनियम की जो डिस्क होती है, आप उसको कॉइन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो है कॉइन टाइप ले लेते हैं जिंक के और एल्यूमिनियम के, और उनको एक के बाद एक लेयर के ऊपर रखते चले जाते हैं, और बीच में पेपर रख देते हैं, और पेपर जो है वो सॉल्ट वाटर में डूबा रहता है। और इसके बाद भी जब वो टच करते हैं तो उन्हें टिंगल महसूस होता है, और ये सारी चीजें उनके पेपर में गिवन है। और इवन अगर अगर मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करते हैं, तो आप अगर सॉल्ट वाटर में से हाथ टच करते हैं तो आपको शॉक आएगा एक अच्छा खासा। और इवन इसका जो वोल्टेज है उसको अगर आप मेजर करते हैं तो अराउंड 20 वोल्ट तक आप मेजर कर सकते हैं। हालांकि करंट आपको 15 मिली एम्पियर के अराउंड अराउंड ही आएगा। वैसे डिपेंड्स कि आपने कितने जो है वो कॉइन्स रखे हैं उसके अंदर। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको ये बैटरी बनानी है लेट से, तो आपको कॉपर के जो कॉइन्स होते हैं वो चाहिए रहेंगे, और जो स्पेसर्स होते हैं, वॉशर जिन्हें बोलते हैं, ये पेपर होते हैं, और विनेगर भी ले सकते हो, या आप सॉल्ट वाटर भी ट्राई कर सकते हो, राइट। इस तरह से आप इसकी इमेज देख सकते हो, किस तरह से आप ऐड करोगे तो एलईडी भी ऑन हो जाएगी। और इवन ऐसी कई वीडियोस अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हो। तो अगर आप एलईडी टच करोगे तो आपकी एलईडी जो है वो जरूर ऑन हो जाएगी। या आप सिंपली एक कॉपर की जो है वो ले लीजिए, एक कोई स्ट्रिप ले लीजिए, और एक आप एल्यूमिनियम की ले लीजिए या जिंक की ले लीजिए, और उसमें सॉल्ट वाटर डाल के अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको वहां पर वोल्टेज दिखेगा। और गलती से ऐसा हुआ कि जो बैटरी बाद में जो बनी, राइट, उसको किसी व्यक्ति ने क्या करा, पानी में डाल दिया। तो पानी में डालने से हुआ ये कि उसके अंदर से जो है वो बबल्स आने लग गए, और इवन जो एक साइड बबल ज्यादा थे, दूसरे साइड बबल कम थे। तो देखिए वाटर में क्या होता है, H2O उसका ये फॉर्मूला होता है, H दो होते हैं, ऑक्सीजन एक ही होता है। तो जिधर ज्यादा बबल आ रहे थे उधर मतलब हाइड्रोजन था। तो इस तरह से आप जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग भी कर सकते हैं। बाद में इसी स्टोरी से इंस्पायर होके जो है हम्प्री डेवी जो है बहुत सारी चीजें करते हैं, और वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और उसके बाद में हम फाइनली देखेंगे कि कैसे माइकल फैराडे ने जो है वो ऑर्स्टेड और इनके काम को आगे बढ़ाते हुए एक डीसी जनरेटर बनाया। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम उसके अंदर देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड
मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।